रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अच्छा बेटा, मैं ये बिटवीन को शॉर्ट में लिखता हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं आजकल, टाइपिंग के कीड़े बने हुए हैं व्हाट्सएप फेसबुक पर, तो वो एग्जाम में भी बिटवीन ऐसे ही लिखकर आ जाते हैं। ऐसे नहीं लिखना है, आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो फॉर्मूला ऑफ जी, फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 इंटू m2। ओके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं, अगर ये क्या है आपका, ये क्या है, अर्थ है, इसका क्या है, ये सेंटर है, तो ये इसका क्या होगा, मास ऑफ अर्थ, अर्थ है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये इसका क्या रहेगा, सेंटर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम आर से डिनोट कर सकते हैं, ओके, कर सकते हैं या नहीं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, और इसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी मान, ओके। और जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाएगा तो क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन को ऐसे करते हैं, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट कर सकते हैं। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। तो आल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ आपका क्या बोलता है, F इक्वल टू एम इंटू ए। सेकेंड लॉ क्या बोलता है आपका, F इंटू, फोर्स का फॉर्मूला होता है ना सेकेंड लॉ में, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में h का स्क्वायर, जो पूरा टोटल हाइट है ना, उसको हम h मान के चल रहे हैं, ओके। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि m मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ए को हम देखा ना, एक्सीलरेशन इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं, बोलोगे सर हाँ बोल सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन, और ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। जब आप दोनों को कंबाइन करोगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या हम जो फॉर्मूला है F इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो F की जगह m0 यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ, सॉरी ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ अपॉन एच का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर सकते हैं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा स्मॉल जी का फॉर्मूला निकल के आता है जी कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन एच का स्क्वायर। कुछ जगह पर आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, और कई जगह पर आपको लिखा मिलेगा जी मास ऑफ अर्थ, एक मिनट, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का स्क्वायर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बात एक ही है, ऐसे लिख लो या एच की फॉर्म में लिख लो या आर ई प्लस एच की फॉर्म में लिख लो, है तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस ही, क्या है वो, है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ही, ओके। एक चीज और नोट करनी है आप लोगों को, कि नोट करना है, क्या नोट करना है, when an object is near the surface of earth, surface of earth, the distance between objects
and centers of the earth will be equal to the radius of earth, because the distance of object is negligible, निग्लेक्ट कर देते हैं, in comparison of the radius of earth। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से बोला हुआ है व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट इज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर्स ऑफ द अर्थ विल बी equal to the radius of earth, will be equal to the radius of earth because the distance object is negligible। बोलने का मतलब ये है कि अगर ए अर्थ है और ए अर्थ का सरफेस है यहाँ पर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी जो हाइट होगी ना उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो अर्थ की जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में क्या है? बहुत ही छोटा है। क्या है? बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है। तो ये क्या रहेगी? आपकी नेग्लिजिबल रहेगी। ओके, क्लियर? जैसे कि अगर मैं साइड से लिख पाऊं तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ये अर्थ है, ये सेंटर रहेगा, ये क्या है? इसकी रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पर कोई सरफेस पर मास है तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट और ये मास ऑफ अर्थ। तो हम जी को कुछ जी इक्वल टू एम ई अपॉन एच का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, जो कि हमने फॉर्मूले में लिखा था ना, सेम वही, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? एच इक्वल टू आर ई होगा। क्या होगा? एच इक्वल टू आर ई होगा, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? अर्थ के सरफेस पर है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। ओके।